हेलो एवरीवन, आज हम एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड ये कंपनी आपको फ्री में खरीदने को मिल रहा है। हाँ, आपने सही सुना, फ्री से भी ज़्यादा फ्री में मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। वो कैसे, आप वीडियो को एंड तक देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो कंपनी का टेक्निकल लाइफ टाइम हाई से ये कंपनी ऑलमोस्ट 87% नीचे ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पे एज पर टेक्निकल बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर कंपनी का बिजनेस बढ़िया है ना, तो यहाँ से बहुत बढ़िया आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। एंड एक और चीज़ देखो, कंपनी का जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है कंपनी में, राइट। बिकॉज वॉल्यूम देखो कम ही नहीं हुआ, यहाँ से ऊपर से नीचे आ गया, उसके बाद तो वॉल्यूम ख़त्म हो जाना चाहिए, बट वो नहीं हुआ है कंपनी का। यहाँ पे फिर भी वॉल्यूम स्पाइक्स हमको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इंटरनली बहुत से चीज़ें चेंज हो रहा है कंपनी में। वो क्या क्या हो रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। कंपनी का नाम क्या है, सम्मान कैपिटल, एंड इनका पहले नाम क्या था, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। रिसेंटली इनका नाम चेंज हुआ है एंड कंपनी का ये जो भी डिटेल्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये सब थोड़ा सा आउटडेटेड हो सकता है, बट ये अगर हम एक बार देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कंपनी का बिजनेस क्या है, राइट। तो सबसे पहले है होम लोन्स का बिजनेस है। एंड आफ्टर दैट लैप का फुल फॉर्म होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एंड ये एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, सिर्फ होम नहीं, दूसरे काइंड ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकता है, राइट। एंड आफ्टर दैट देखो कंपनी का जो बिजनेस है वो को लेंडिंग का बिजनेस है। को लेंडिंग का मतलब जो दूसरे बैंक्स है, सेंट्रल बैंक्स, येस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, रत्नाकर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, तो ऐसे जो दूसरे बैंक्स हैं उनसे ये लोग पैसा लेते हैं एंड आगे लेंड कर देते हैं उसको, ठीक है। बहुत ही सिंपल बिजनेस है एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इस केस में क्या होता है, जो रिस्क होता है वो कम होता है बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन होता है। एंड दूसरी बात यह है कि फंड रेज करने के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बैंक्स है अच्छा खासा फंड प्रोवाइड करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे ओवरऑल एक विन विन सिचुएशन है, बैंक्स के लिए भी, ये कंपनी के लिए भी। तो ये बिजनेस मॉडल ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है। एंड आफ्टर दैट कंपनी का जो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है वो तो बढ़िया है ही। एंड साथ में देखो कंपनी का यहाँ पे क्रॉस सेलिंग का भी बिजनेस है, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझना, ठीक है। क्या करते हैं क्रॉस सेलिंग, ये लोग लाइफ इंश्योरेंस करते हैं एंड जनरल इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है। एंड किन को करते हैं, जो अपने क्लाइंट्स हैं उनको ही करते होंगे। एंड यहाँ पे इंश्योरेंस अटैचमेंट रेट क्या है, ओवर 80%। इंश्योरेंस अटैचमेंट रेट ओवर 80%। इसका मतलब क्या है कि ये अपने जितने भी क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं उनमें से 80% लोगों को ये अपना जो इंश्योरेंस है वो चिपका देते हैं, राइट। ये बहुत ही बढ़िया कंपनी के लिए एक बिजनेस है क्रॉस सेलिंग का, जो कि हमको बहुत ही इफेक्टिव देखने को मिल रहा है। 80% लोगों को अपना जो कस्टमर है उनको इंश्योरेंस सेल कर देना बहुत ही बढ़िया होता है, राइट। तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। देन कंपनी में प्रॉब्लम क्या था कि शेयर प्राइस इतना नीचे आ गया, टॉप से ऑलमोस्ट कितना 87% आई गेस, राइट। टॉप से ऑलमोस्ट 87% नीचे आ गया। क्यों? बिकॉज इसका रीज़न था कंपनी का जो प्रोमोटर है, वो प्रोमोटर्स के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे इससे पहले, एंड इसी वजह से सेबी के डायरेक्शन के थ्रू कंपनी का जो प्रोमोटर है वो ज़ीरो कर दिया गया है। एंड बहुत लोगों को लग सकता है कि यार ज़ीरो प्रोमोटर देन कंपनी कौन चलाएगा। कंपनी, ये सभी कंपनी को बोला जाता है प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी। एंड अगर आप HDFC बैंक का देखोगे तो यहाँ पे भी ज़ीरो है, पहले 25-26% का था एंड अभी ज़ीरो है। ICICI बैंक का देखोगे, अगर मैं दिखाता हूँ ICICI बैंक, तो यहाँ पे भी आपको ज़ीरो देखने को मिलेगा। कहाँ गया, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, FII है, DI है, प्रोमोटर है ही नहीं, ठीक है। तो ये सभी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है जहाँ पे जो FII है, DI है, ये लोग मैनेज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ओवरऑल जो प्रॉब्लम था प्रोमोटर, तो वही यहाँ से गायब हो गया है। तो ओवरऑल जो प्रॉब्लम था वो यहाँ से ख़त्म है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, राइट। वो कैसे समझ में आएगा, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है। कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो यहाँ तक हाईएस्ट एवर था मार्च 2019 तक, एंड उसके बाद से देखो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी डिक्रीज़ हुआ है एंड जो नेट प्रॉफिट है वो भी डिक्रीज़ हुआ है। एंड इसका रीज़न क्या है, कंपनी रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। बिकॉज ऐसे कंपनी का बिजनेस क्या होता है, लोन लेके पैसा देना, राइट। तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है 2019 के बाद से रिड्यूस हुआ है, एंड बैलेंस शीट पे देखो 2019 के बाद से ही कंपनी का बोरोइंग रिड्यूस हुआ है। तो बोरोइंग रिड्यूस हुआ है, इसी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो नेट प्रॉफिट है, वो भी रिड्यूस हुआ है, सिंपल सी बात है। एंड इसको करने का रीज़न क्या होता है, कंपनी में जो प्रॉब्लम्स हो गया था, राइट, एंड बैलेंस शीट को क्लीन करना, इन सब में थोड़ा सा बोरोइंग्स को रिड्यूस करना होता है बहुत बार। तो इसी वजह से बोरोइंग्स यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। एंड अभी जब कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो एकदम कम्प्लीटली क्लीन हो जाएगा, सही हो जाएगा,
तब से कंपनी फिर से अपना बोरोइंग इंक्रीज करके अपना जो यहाँ पे रेवेन्यू है एंड जो नेट प्रॉफिट है वो फिर से इंक्रीज कर सकता है एंड ये फिर से हाईएस्ट पे बढ़ा जाएगा। बहुत ही सिंपल है, राइट। तो ओवरऑल कंपनी का बैलेंस शीट अगर हम देखने लगे तो अभी के टाइम पे जो रिजर्व है 20,000 करोड़ का है एंड बोरोइंग उसके कंपेरिजन में बहुत ही अच्छा खासा है फाइनेंस कंपनी में, राइट। बिकॉज फाइनेंस कंपनी में इससे बहुत ज़्यादा बोरोइंग होता है रिजर्व के कंपेरिजन में, बट यहाँ पे बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा है नहीं एंड फिर भी कंपनी अच्छा खासा अपना प्रॉफिट निकाल रहा है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही अच्छा है। एंड अगर यहाँ पे हम एक और चीज़ देखने लगे, कंपनी के पास कैश है 44,000 करोड़ का, 4400 करोड़ का सॉरी। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि कंपनी जब अपना बोरोइंग इंक्रीज़ करेगा तब ऑटोमेटिकली जो रेवेन्यू है एंड जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ओवरऑल कंपनी का जो बैलेंस शीट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड क्वार्टरली स्टेटमेंट पे आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। मार्च 2023 में जितना सेल्स था उससे ज़्यादा अभी सेल्स है। एंड अगर हम क्वार्टर कंपैरिजन देखें तब भी हाईएस्ट एवर है। एंड यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देखो हाईएस्ट एवर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी हाईएस्ट एवर। तो ओवरऑल सब कुछ बढ़िया है कंपनी में। सिर्फ प्रोमोटर एक जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो प्रोमोटर को निकाल दिया गया है एंड ओवरऑल अभी फिर से सब कुछ सही हो रहा है। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी फ्री में मिल रहा है, वो कैसे, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंपनी का देखो मार्केट कैप कितना है 8,000 करोड़ का एंड कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व कितना है 20,000 करोड़ का। तो मतलब जो मार्केट कैप है उसके डबल से भी ज़्यादा का कंपनी रिजर्व होल्ड करता है, ठीक है। एंड मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ऐसा कंपनी मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। हमेशा कंपनी के पास जो एसेट रहता है, कंपनी के पास जो कैश रहता है, जो रिजर्व रहता है, उससे बहुत ज़्यादा कंपनी का शेयर प्राइस रहता है, मतलब मार्केट कैप रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। एंड एक और चीज़ देखो, कंपनी का जो बुक वैल्यू है 268 का एंड करंट प्राइस है 161 का, ठीक है। तो बुक वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है कंपनी। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि कंपनी बुक वैल्यू तक तो पहुंच ही जाएगा, ठीक है, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के साथ कंपनी बुक वैल्यू तक नहीं पहुंचेगा, ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे 268 तक भी अगर हम देखने लगे ना, जो करंट प्राइस है वहाँ से, तो यहाँ पे देखो 268.9 तक आपको ऑलमोस्ट 65% का गेन देखने को मिल रहा है, 65% का। एंड यहाँ पे अगर हम एक और थोड़ा अलग तरीके का कैलकुलेशन करें, जो कि बहुत बार करना बेनिफिशियल होता है बहुत ज़्यादा, कि यहाँ पे मार्केट कैप अगर जितना बैलेंस शीट में रिजर्व है 20,000 करोड़ का एंड अगर उतना ही कंपनी का मार्केट कैप हो जाता है, देन करंट प्राइस क्या होगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आपको क्या करना है 20,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर करना है। एंड नंबर ऑफ शेयर कहाँ पे मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर मिलता है यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाओ, इक्विटी कैपिटल 113 करोड़ का है। तो यहाँ पे अगर मैं 113 करोड़ डिवाइड बाई, आपको क्या करना है यहाँ पे देखो जो फेस वैल्यू होता है उससे डिवाइड कर देना है 2, राइट। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, एंटर। 56.5 का 56.5 करोड़ ये कंपनी का शेयर है एंड नंबर ऑफ शेयर है। एंड यहाँ पे 20,000 डिवाइड बाई 56.5 कर देंगे तो निकल जाएगा। तो 20,000 करोड़ डिवाइड बाई 56.5 एंटर करते हैं तो 353 का करंट मार्केट प्राइस आ जाएगा, 353 का। अगर समझ नहीं आया कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया तो फिर से जाके देखो, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 120% का गेन तो सीधा सीधा देखने को मिल रहा है एंड मतलब लाइक नो डाउट ये अचीव हो जाएगा, ठीक है, नो डाउट। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल समझ में आ रहा है कि कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ से 100% का गेन तो ईजिली हो जाएगा। ऐसे कंपनीज में एंटर करके अगर आप 100% का गेन नहीं लेते हो देन लाइक कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एंड अगर हम ये तो हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं कि 1 साल में या फिर 1.5 साल में अगर 100% का गेन अचीव भी हो जाता है, बहुत ही अमेजिंग गेन होता है। एंड मुझे लगता नहीं है कि 1.5 साल लगेगा, लाइक 1 साल के अंदर 100% गेन मिल जाना चाहिए इस कंपनी में। बिकॉज जो करेंटली जो इकोनॉमिक कंडीशंस है तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो इजीली हो जाएगा 1 साल से पहले। एंड अगर हम लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो यहाँ पे आप देखो जो करंट मार्केट प्राइस है वहाँ से ऑलमोस्ट 350% का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एक क्या बन रहा है आप गेस करो, यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, राइट। बहुत ही सिंपल सी बात है। एंड यहाँ पे 350% का अगर गेन 4 साल में भी अचीव हो जाता है ना, 4 साल में, 4 ईयर्स में, तो वो भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न बनता है। 1 शॉट में इतना बढ़िया रिटर्न
बिना कोई दिमाग लगाए। तो ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। एंड ये सेम चीज़ ना मैंने बहुत बार दिखा दिया आपको। देखो ये नहीं दिखा रहा आज आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो इससे पहले हमने जेपी पावर के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर मैं जेपी पावर का आपको दिखाता हूँ ना, तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाते हैं। देखो कंपनी का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, कंपनी का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, बट कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ पे है? देखो जेपी पावर अगर हम देखें, कंपनी हाईएस्ट एवर परफॉर्म कर रहा है, बट कंपनी का अगर हम वीकली देख लेते हैं तो देखो कंपनी कितना नीचे है, कितना ज़्यादा नीचे है। देख रहे हो, लाइफ टाइम हाई से 78% डाउन है ये कंपनी। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं दिखाता हूँ ना ऐसे ही नहीं बताता मैं। उसके बाद लक्स इंडस्ट्रीज़ का देखो, लक्स इंडस्ट्रीज़ ये तो बढ़िया गेंद दे गया लक्स इंडस्ट्रीज़। लक्स तो यहाँ पे देखो हमने वीडियो 85% का यहाँ पे रिटर्न बन गया है, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया ही था। तो यहाँ पे देखो 85% का रिटर्न हमको मिल गया है, ये 0 रिमेनिंग है, मतलब इसका टारगेट अचीव हो गया है। एंड यहाँ पे जो हमने वीडियो बनाया था कब, एक तो हमने बनाया था यहाँ पे जब नीचे था, राइट, एंड एक और हमने बनाया था जब ये ग्रीन कैंडल था तब, कि इसको होल्ड करना है या फिर सेल करना है, क्या कर सकते हैं। बिकॉज कॉन्फिडेंस डाउन होता है जब आपका यहाँ से टॉप से 12% 15% जब नीचे आ जाता है ना प्रॉफिट, तब लोगों को लगता है कि यार नहीं प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं। बट यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल था, इस दिन मैंने वीडियो अपलोड करके बताया था कि मैं तो पूरा ऊपर तक होल्ड करने वाला हूँ यहाँ तक, जब यहाँ पे आएगा तभी मैं बेचूंगा। एंड मैंने तभी बेचा है, बिकॉज डिसिप्लिन मार्केट में इंपॉर्टेंट है। बिना डिसिप्लिन के काम करोगे तो नहीं होने वाला लॉन्ग टर्म में कुछ भी। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो वीडियो बनाने के 2 दिन बाद ही टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, 2 दिन बाद, लाइक अगर मैं बताऊँ यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस से 2 दिन में 20% का गेन हमको देखने को मिल गया, बहुत ही ईजीली। तो 85% का गेन हमको ऑलमोस्ट 100 डेज़ में कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे ही काम बनता है। तो जो जेपी पावर का मैंने बताया हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, तो इस स्टॉक में भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड अगर हम एक और स्टॉक की बात करें जो कि मैंने डिस्कस किया था चैनल पे, वो है बंधन बैंक। ठीक है, वो भी एक मल्टी बैगर काइंड ऑफ स्टॉक है। तो मैं दिखा देता हूँ बंधन बैंक का। देखो बंधन बैंक का अगर मैं बताऊँ, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने अपने क्लास में भी ये चीज़ सिखाया था अपने स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे जो कंपनी का फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है। क्यों वो नेगेटिव में क्यों है? बिकॉज इसको ज़बरदस्ती किया गया है जिससे कि ये स्टॉक प्राइस को नीचे रखा जा सके। अगर मैं बंधन बैंक दिखाऊँ ना, BANDH, तो यहाँ पे देखो ये स्टॉक प्राइस को जिससे कि नीचे रखा जा सके, तभी ये सभी चीज़ें किया जाता है। ये सब जानबूझ के मैनिपुलेशन किया जाता है। ठीक है, एंड एक्चुअली इलीगल नहीं है ये सभी चीज़ें करना, लीगल है, लीगल मैनिपुलेशन है, राइट। एंड यहाँ पे कैसे किया गया था, जो NPA है, जो पुराने क्वार्टर्स के NPA है, वो यहाँ पे सेट ऑफ किया गया था। वो मैं आपको 1 सेकंड में प्रूव कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे PDF ओपन करता हूँ, नीचे जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा प्लस करता हूँ तो यहाँ पर देखो प्रोविजन पे, प्रोविजन ये 24 पे प्रोविजन कितना बनाया था, 1,77,000 करोड़ का। एंड 23 में प्रोविजन कितना बनाया गया था, यहाँ पे 68,000 करोड़ का। क्यों यहाँ पे 2024 पे इतना ज़्यादा क्यों बनाया गया था? NPA क्या बहुत ज़्यादा था? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखो NPA कितना था, 1.11%। एंड लास्ट ईयर में कितना था, 1.17%। लास्ट ईयर में NPA ज़्यादा था बट प्रोविजन कम बनाया उन्होंने। बट इस ईयर में NPA कम था बट प्रोविजन उन्होंने ज़्यादा बनाया। क्यों? जानबूझ के। ठीक है, नहीं समझ में आता तो फिर से देखो। तो इस तरीके से फाइनेंशियल को मैनिपुलेट किया जाता है लीगली। एंड उसी हिसाब से बहुत बार टैक्स को भी मैनिपुलेट किया जाता है, जो कि आपको बहुत से कंपनीज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चीज़ें समझ जाओ। ठीक है, एंड हमने अपने क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे 1,000 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो कि आ भी गया है। मतलब एक दिन पहले ही डिस्कस किया था, नेक्स्ट डे ही 1,000 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। एंड आप एक चीज़ सोचो, जब यहाँ पे 1,000 करोड़ का प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, ये रिजल्ट जब नहीं आया था, तब यहाँ पे जो ईयरली प्रॉफिट है वो और भी कम दिख रहा था, अराउंड 2,000 करोड़ का, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ सोचो, अगर एक क्वार्टर में अगर 1,000 करोड़ का प्रॉफिट आता है, देन 4 क्वार्टर में कितना आएगा, 4,000 करोड़ का। एंड यहाँ पे अगर 2,000 करोड़ का प्रॉफिट था, तो वहाँ से सीधा नेट प्रॉफिट डबल हो रहा है, वो दिख रहा था, क्लीन साफ दिख रहा था, अभी भी दिख रहा है। ठीक है, अभी भी दिख रहा है। यहाँ पे 2,500 करोड़ से 4,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट सीधा यहाँ पे दिख रहा है, नो डाउट। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे लोगों को दिखता नहीं है, बिकॉज लोग एनालाइज नहीं करते सही से। तो ये सभी चीज़ें जो मैं आपको सिखाता हूँ ना, ये शायद ही आपको कहीं और सीखने को मिलेगा। हम सिर्फ सिखाते ही नहीं है, हम प्रूफ भी दिखाते हैं कि हम जो सिखाते हैं वो काम करता है।
ठीक है। एंड आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। एंड अगर आपको समझ में आता है बढ़िया है, नहीं समझ में आता तो फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो। सीखना इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड अगर ओवरऑल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।